गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस 11th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रेक्टिलिनियर मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कि 3 केस हम पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वर्टिकल मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर रजिस्टिस वेरियस एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग के वर्ग समानुपाती प्रतिरोध के अधीन एक कण की ऊर्ध्वाधर गति के बारे में पढ़ेंगे। अब इस वेग के वर्ग समानुपाती प्रतिरोध के अधीन एक कण की ऊर्ध्वाधर गति का एक वीडियो हमने डायनेमिक्स 10 में पढ़ा दिया है। अब आप उसमें जा कर के देख सकते हैं जब हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। इसमें हम उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ जब पार्टिकल को गिराएंगे उसके बारे में था। अब इसमें हम जब पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे उस आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल हमारा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u अंडर ग्रेविटी इन अ रजिस्टिंग मीडियम ड्यू इन टू विच रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब इसका टू डिस्कस द मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि एक कण को प्रतिरोधी माध्यम जिसका प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती है, एक ऐसा प्रतिरोधी माध्यम जिसमें कि कण जब गमन करे तो उसका वेग प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती हो, में गुरुत्वाकर्षण के अधीन u वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो कण की गति की हमें विवेचना करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट O है, इससे हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ से हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका। ये t टाइम पर ये पॉइंट P पर पहुँचता है और O से P तक की दूरी ये x तय करता है। इसके बाद में इसके ऊपर जो लगने वाले बल हैं उनको हम तय करेंगे और हम इसके मोशन को डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर जब हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जो इसके ऊपर बल कार्यरत होते हैं वो हैं कण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, एक mg नीचे की तरफ लगेगा। क्योंकि हम कण ऊपर फेंक रहे हैं, mg नीचे की तरफ है तो वो माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से प्रतिरोधी बल m के v स्क्वायर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रतिरोध हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, तो जब हम पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं तो विरोध नीचे की तरफ लगेगा, तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। तो अतः t समय पर कण की गति का समीकरण ये क्या होता है, m/d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ mg माइनस mkv स्क्वायर। अब हम इसको सिंपल करते चले जाएंगे और इससे हम x और t में v और t में रिलेशन निकालेंगे। यही हमारी कण की गति का मोशन कण की गति होती है। तो यहाँ पर m/d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस mg माइनस mkv स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज m में से m को कैंसिल कर दो तो हमारे पास में क्या आएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g माइनस के वी स्क्वायर और विच इज इक्वल टू माइनस g 1 प्लस के अपॉन g इंटू वी स्क्वायर। इसको हम dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस g माइनस के वी स्क्वायर। इस वाली समीकरण को जो कि हमारे पास में यहाँ से आई है, m से m काटने के बाद में, इसको हम dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस g माइनस के वी स्क्वायर। अब यदि कण का अंतिम वेग v है, अब यदि कण का अंतिम वेग v है, कैपिटल V है, कब होगा अंतिम वेग, जो कि जब कण नीचे की ओर आएगा। किसी भी चीज़ को हम जब ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक स्थिति पे जाकर के वो कण नीचे गिरने लग जाता है। तो जब ये कण नीचे आएगा तब समीकरण हमारी हो जाएगी d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g प्लस के इंटू वी स्क्वायर, विच इज
दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर। ये हम पहले हर आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब त्वरण जीरो हो जाता है, त्वरण जीरो हो जाएगा तभी v इक्वल टू वी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में k इज इक्वल टू जी इंटू वी स्क्वायर हमारे पास में आ जाता है। अब वापस से इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारा, उससे हम स्टार्ट करते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम इनको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो गया डी वी अपॉन माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर। यहाँ से हम यहाँ पर माइनस बाहर ले लेते हैं, जी प्लस के वी स्क्वायर हो गया हमारे पास में। अब इसको हम नीचे ले आएंगे और इस डी टी को ऊपर ले जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू डी टी। अब इसको हम समाकलन कर देंगे इंटीग्रेट करने पर। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी के टेन इनवर्स, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका होता है v 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो v इंटू अंडर रूट ऑफ के अपॉन जी इंटू इज इक्वल टू टी प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें फिर से हम इनिशियल कंडीशन लगा देंगे। तो इनिशियली व्हेन v इक्वल टू कैपिटल U, t इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी के टेन इनवर्स कैपिटल U अंडर रूट ऑफ के अपॉन जी। ये हमारे पास में आ जाता है। इसकी वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन में। तो हमारे पास में t क्या आ गया, t इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी के इंटू टेन इनवर्स u अंडर रूट ऑफ के बाई जी माइनस टेन इनवर्स v अंडर रूट ऑफ के बाई जी। ये आ गया हमारे पास में दिस होल। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी के टेन इनवर्स u माइनस v अंडर रूट ऑफ के अपॉन जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस u इंटू वी इंटू के बाय जी। हमने क्या यूज़ किया, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया यहाँ पर। तो इसको यूज़ करने के बाद में हमारे पास में ये वाली टर्म आई। अब इस वाली टर्म को, ये जो टर्म है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो हमारे पास में t इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन जी के अंडर द रूट टेन इनवर्स u माइनस वी अंडर रूट ऑफ जी के अपॉन जी प्लस के u इंटू वी जिस हो गया ये हमारे पास में, और विच इज़ इक्वल टू, अब हमने k इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दिया इस पूरे इक्वेशन में। k इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारे पास में आ जाएगा t इक्वल टू कैपिटल V अपॉन जी टेन इनवर्स कैपिटल U माइनस V इंटू कैपिटल V अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस
कैपिटल U इंटू स्मॉल v, ये हमारे पास में आ जाता है, जो कि क्या है, इससे हमें क्या पता पड़ता है, v एंड t में रिलेशन। तो इससे हमें v और t में रिलेशन पता पड़ता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था ये वाला, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम dx अपॉन dt रख देंगे v की जगह। तो अभी हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, t इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी के टेन इनवर्स u अंडर रूट के अपॉन जी माइनस टेन इनवर्स v के अपॉन जी। अब हमें यहाँ से v की जगह dx अपॉन dt रखना है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इस t को तो इधर ले जाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे। उसके बाद में हम इसको टेन इनवर्स को इधर 10 से गुणा कर देंगे और फिर हम इसको रखेंगे v इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो इसके लिए हम दैट इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से from equation second we find v and then put, तो we put v equal to this, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू g अपॉन के अंडर द रूट टेन इनवर्स u अंडर रूट ऑफ k अपॉन g माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी के इंटू टी। ये मैंने अभी आपको v का कैसे निकालते हैं ये बताया अभी मैंने आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर ये देखिए कि ये t इक्वल टू था, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर जो 2 है ये क्या है, t इक्वल टू दिस है। अब हमको v में निकालना है, तो ये हमको v यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम पहले इस t को तो उधर ले जाएंगे और इस टेन इनवर्स को इधर ले जाएंगे। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो 10 को इधर वापस से गुणा करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास में ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इस वाली टर्म को अब हम आगे और करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये dx अपॉन dt है, तो dx की टर्म एक तरफ और dt की टर्म एक तरफ करके उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष समाकलन करने पर तो ये हमारे पास में आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के लॉग ऑफ सेक ऑफ टेन इनवर्स u अंडर रूट ऑफ k अपॉन g माइनस अंडर रूट ऑफ जी के इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। तो इसी ये जो आपने इसको इंटीग्रेट किया, इसके बाद इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपने dx और इस dt को उधर ले जाइए, तो dx का इंटीग्रेशन तो x आ गया और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमारे पास में log ऑफ दिस आ गया, माइनस ऑफ इस वाले का रूट जी एक्स इंटू टी आ गया। तो अब यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास में है, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास में आएगा इनिशियली व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, तो तब क्या आएगा हमारे पास में, C2 इक्वल टू 1 अपॉन के लॉग ऑफ सेक ऑफ टेन इनवर्स u अंडर रूट ऑफ k अपॉन g। इसकी वैल्यू रख देंगे अब हम, तो 1 अपॉन के लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस के लॉग ऑफ 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी।
ये हमारे पास में आ जाएगा। इस C2 को हमने वहाँ पर रख दिया और सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास में ये आ गया। दैट इज़ x इक्वल टू आ गया 1/2 के log 1 प्लस के u स्क्वायर अपॉन g माइनस 1/के log sec tan इनवर्स u अंडर रूट ऑफ k अपॉन g माइनस अंडर रूट ऑफ g k इंटू टी। तो इस तरह से ये हमारे पास में आ जाएगा। ये हुई इक्वेशन नंबर हमारे पास में 4। अब इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें x एंड t में रिलेशन मिलता है। तो किस वाली समीकरण से मिलता है? इस वाली समीकरण से। ये इससे x और t में हमें रिलेशन प्राप्त होता है। अब हम निकालेंगे v और x में। तो इसके लिए अब हम जो इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, उस इक्वेशन नंबर 1 में अगेन इन इक्वेशन नंबर 1 we write as v dv अपॉन dx d2x अपॉन dt स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx। और इसको जब हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास में आ जाएगा -1/2 के log g प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस C3 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें फिर से लगा दिया इनिशियली x इक्वल टू 0 व्हेन v इक्वल टू u। दैट इम्प्लाइज C3 इक्वल टू -1/2 के log ऑफ g प्लस के यू स्क्वायर। दैट इज x इक्वल टू 1/2 के, मैंने यहाँ पर इसको C3 की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दी और रखने के बाद में इस C3 को भी हम इधर ले गए तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/2 के log ऑफ g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा उधर जा कर के और ये माइनस में, तो ये नीचे आ जाएगा g प्लस के स्मॉल वी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज g प्लस के वी स्क्वायर अपॉन g प्लस के यू स्क्वायर इक्वल टू e की पावर -2, सॉरी यहाँ पर ये k आएगा, ट्वाइस के ऑफ x। दैट इम्प्लाइज v स्क्वायर इक्वल टू -g अपॉन के प्लस 1/k g प्लस के यू स्क्वायर e की पावर -2 ऑफ के एक्स। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया v और x में। इससे हमारे पास में इसको हम यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे, इसको डिवाइड माइनस में कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे k को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या रिलेशन है? इससे हमें क्या पता पड़ता है? इससे कण की ऊंचाई x पर वेग v प्राप्त होता है। अब हम अधिकतम ऊंचाई का उड्डयन काल निकालें तो अधिकतम ऊंचाई का उड्डयन काल t या टाइम ऑफ फ्लाइट
T for the greatest height। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में v इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू टी रखेंगे। तो इक्वेशन 2 आप इसमें से निकाल के देख लीजिए। उसमें रखने पर t इक्वल टू 1/g/√, tan इनवर्स u√k/g। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू कैपिटल V/g, हमने k की वैल्यू रख दी यहाँ पर, tan इनवर्स कैपिटल U/V। ये हमारा टाइम आ जाएगा जबकि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाता है। इसके बाद हम अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे। तो ये हमारे पास में है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई कब निकलती है, जबकि पार्टिकल पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो उसके लिए अधिकतम ऊंचाई में इसमें जब वेग 0 हो जाएगा तब अधिकतम ऊंचाई निकलेगी। इसलिए इक्वेशन नंबर में हम जब वो जो हमारा v और वो था t x वाला रिलेशन, उसमें हम रखेंगे तो h इक्वल टू 1/2k। यहाँ पर हम x इक्वल टू h रख देंगे। h इक्वल टू 1/2k log g प्लस k/u²/g। ये हम रखेंगे इस वाले इक्वेशन में। ये हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 5 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा दिस, और विच इज़ इक्वल टू 1/2k log ऑफ 1 प्लस k/g इंटू u²। अब हम k/g की जगह v में टर्म्स में रखेंगे, k की वैल्यू रख देंगे हम। तो h इक्वल टू v²/2g log ऑफ 1 प्लस u²/V²। अब ये जो इक्वेशन नंबर हमारी थी टाइम वाली t, ये टाइम t वाली इक्वेशन को हमने नंबर दिया 7 और ये इस इक्वेशन को हमने नंबर दिया 8। इसको 8। तो इक्वेशन 7 और 8 से हम क्या देखते हैं, तो इक्वेशन 7 and 8 से, from equation 7 and 8 we have h equal to 1/2k log of 1 plus tan square √g(k) into t, which is equal to 1/k log of sec √g(k) into t। तो ये हमको आंसर आ जाता है, ये अधिकतम ऊंचाई आ जाती है h इक्वल टू दिस इस समय पर। तो इस तरह से हम जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम के जितने भी मैंने वीडियोस कराए हैं उन सब के लिंक भी मैं इसको दे दूँगी, इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको आप जाके देख लेंगे। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारों के सवाल कराऊँगी। थैंक यू।